देखो रे, लेटर देखो, लेटर राइटिंग अगर, अच्छा बताओ लेटर का कितना टाइप होता है? 2 नहीं बोलेगा? 10th में हम लोग पढ़े थे कितना टाइप का? 2 टाइप का। हाँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हिंदी होता है औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक ना। बट एक्चुअली में इसको अगर हम बांटे हैं तो हम इसको 4 टाइप से बांट सकते हैं, ठीक ना। किसको? लेटर को। फर्स्ट जो होगा वो है पर्सनल लेटर, और इसी को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक ना। पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इस पे किसके होता है? तो लेकिन यहाँ पे देखो, टू कीथ एंड कीन, सगे संबंधी, ठीक ना। नियर एंड डियर, वही सगे संबंधी होता है, ठीक ना, नियर एंड डियर। इसके बाद जैसे कि फादर लिखते हैं ना, पिताजी को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, माता को लिखेंगे, अंकल को लिखेंगे, चाचा को लिखेंगे, चाची को लिखेंगे, भाई को लिखेंगे, बहन को लिखेंगे, ठीक। तो जो अपने रिलेशन में लिखते हैं, ठीक, सुना रे, जिसको कहते हैं जो अपने रिलेशन में लिखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल लेटर, या इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल लेटर। सेकंड होता है बिजनेस लेटर। बिजनेस तो पता ही है, क्या बिजनेस पता है? बिजनेस मतलब व्यापार, नहीं तो व्यापार में जो लेटर लिखते हैं, आप सोचिएगा व्यापार में लेटर लिखते होंगे किस चीज़ के लिए? जैसे कोनो सामान ऑर्डर, हाँ, सामान मंगाना है, नहीं सामान को कैंसिल करना है, ऐसे कोई सामान है कि नहीं है पूछना है कि आपके मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे पलंग खरीदना है, मुझे ये किताब खरीदनी है, तो आपके पास कितना रेट पर दीजिएगा, कितना डिस्काउंट दीजिएगा, होता है ना। तो ये सामान पूछना है, नहीं तो इसके बाद कोई पूछा तो उसका रिप्लाई भी करना होगा, नहीं तो इस सब आता है किसमें? बिजनेस लेटर में। तो ये लिखा है ना कि लेटर टू इंक्वायरिंग, यानी कि आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, कि कुछ सूचना पूछते हुए लेटर लिखना है, तो इसमें भी आ जाएगा। प्लस में रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, नहीं रिप्लाई करना है, कोई पूछा है तो इसका ऑर्डर देना है, नहीं कि हाँ हमको ऑर्डर चाहिए, तो मुझे 5 गो बुक भेजिए, 5 टिकट भेजिए, 5-10 इसमें भेजिए, तो ऑर्डर देने के लिए उसका, या फिर ऑर्डर को कैंसिल करना है तो भी लिख सकते हैं लेटर। तो बिजनेस लेटर में ये सब चीज़ होता है, बस समझ गया, ठीक। एक कंप्लेन होता है, कैसा कंप्लेन? हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे? आज जैसे वॉशिंग मशीन खरीदा तो खराब निकल गया, नहीं आवाज़, कपड़ा धोता नहीं है, बस आवाज़ करता है, ठीक ना। इससे एक दो होता है ना, काम नहीं करता, सिर्फ बकता है, उसी वजह से वॉशिंग मशीन में दो होता है कि धोएगा नहीं, बस सिर्फ आवाज़ करेगा, ठीक ना। तो उसकी तरह से आगे ऑफिशियल लेटर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक ना। ऑफिशियल लेटर को क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर में ऑफिस से संबंधित, ऑफिस से रिलेटेड, जैसे कि इसमें एक होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक ना। तो ये जब हम लोग पढ़ेगा 12 में ही जब पढ़ता है ना, पढ़ेगा आगे, तो क्या होगा कि इसको अलग बांट दिया गया है, ठीक है ना। मतलब इसको अलग टॉपिक में पढ़ना है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है ना, यानी कि नौकरी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना, कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, नहीं रे। हाँ, तो वो इसी का थोड़ा पढ़ता ही है, इसलिए पढ़ता ही है, नहीं पढ़ता है, ठीक है तब, ठीक। अब गाँव में कहावत है कि खेती करना ही है तो उगाओ तरकारी, ठीक ना, और नौकरी करो सरकारी, समझ गया ना। खेती करो तरकारी, नौकरी करो सरकारी, नौकरी में फायदा है, सरकारी सरकार ना दे उसका अलग बात है। तो देखो क्या है कि ऑफिशियल लेटर में एक एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसका कंप्लेंट्स, इसके बाद लेटर टू एडिटर, एडिटर में बताए थे हम, संपादक कहाँ होता है? न्यूज़पेपर में खासकर, ठीक। तो ये जो लेटर टू एडिटर लिखते हैं वो किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, पता है ना। न्यूज़पेपर में जो छापता है, ठीक है ना, मान लो कि कहीं कुछ घटना घटा, ठीक, तो जो उस घटना को लिख के भेजता है, बस सुन रहे तुम लोग क्या,
कि कुछ घटना घटा, मान लो कहीं पर कुछ फंक्शन हुआ, मुख्यमंत्री आया, एक्सीडेंट हुआ, तो एक आता है रिपोर्टर सब आता है, ठीक ना, वो लिखता है कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो चीज़ लिख करके भेजता है कहाँ, ऑफिस जहाँ से पेपर छपता है। तो वहाँ वो देखता है कि कौन सा न्यूज़ को किस ढंग से लिखना है, कितना देना है, कितना बढ़ा चढ़ा के देना है, कितना छोटा सा देना है। तो ये चीज़ जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एडिटर। इसलिए न्यूज़पेपर में मान लो कि तुमको कोई भी चीज़ छपवाना हो, कहाँ पर, न्यूज़पेपर में, हमारा अगर बगल कोई गंदगी फैल गई है, ठीक ना, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई कर्मचारी साफ नहीं कर रहा है, अरे ये चीज़ तुम्हारा बात कोई सुन नहीं रहा है, तुम क्या करेगा, एगो लेटर लिख देगा किसको, एडिटर को, ठीक ना, कि मेरे एरिया में ये चीज़ हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस समस्या को अपना न्यूज़पेपर में छापिए, नहीं, ताकि ये बात उस तक पहुंच सके, किस तक, ऑफिसर तक, नहीं, जो उससे संबंधित पदाधिकारी है, उससे संबंधित जो ऑफिसर है, वो पेपर पढ़ेगा, देखे नहीं यहाँ पर ये छुपा हुआ है, तो फिर वो आएगा, साफ सुथरा करेगा। बस समझ आ गया ना? नहीं, सुनो, हाँ समझ आया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसको धमकाने के लिए कि उसे एक्शन लेने, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन लो, क्या बोलते हैं, हमारी समस्याओं को प्रदर्शन करने, नहीं, न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं क्या, कि हमारी समस्या को छापने के लिए, कि आप अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, क्या करने के लिए, छापने के लिए, ठीक ना, तो उसके लिए लिखा जाता है। बात सुन लिया रे? तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि लेटर जो लिखते हैं किसको, एडिटर को, तो क्यों लिखा जाता है, ठीक ना, क्या करने के लिखते हैं, तो क्या करने के लिए, बस उसे जगह मांगते हैं कि मेरी समस्याओं को आप अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा सा जगह दीजिए, ठीक। तो ये है लेटर टू एडिटर में क्या कहता है, गिविंग वीडियो जो बनता है तो उसको एडिटर होता है, क्या, वीडियो जो जैसे फिल्म शूटिंग होता है उसमें भी एडिटर होता है, हाँ, आपको क्या बोलते हैं, एडिटर ही बोलते हैं, संपादक ही बोलते हैं। कटनी छटनी का जो काम करता है एडिटर कहते हैं। बोले कि न्यूज़ तुम दिया, क्या होगा, वो काटेगा छाटेगा, एडिटर हो गया। वीडियो फिल्म शूटिंग होता है, कौन सा सीन देना है, कितना सा सीन दिखाना है, कौन सा सीन काट देना है, वो एडिटर, तो उसको भी एडिटर बोलते हैं। तो इसमें आता है ना, एक ऐप्स आता है वीडियो एडिटर, है ना, वीडियो को काट सकता है, हटा सकता है, एडिट कर सकता है। एडिट मीन्स क्या होता है, सुधारना, गलती सुधार दो, जोड़ दो, घटा दो, ये हो गया एडिट। सुन लिया, सुना? तो क्या बोले कि इस लेटर टू एडिटर में क्या क्या आएगा, गिविंग सजेशन ऑन इशू, कोई मुद्दा है उसको तुम सजेशन दे सकता है, सलाह दे सकता है, उसके लिए भी। कंप्लेन करना किसी के विरुद्ध, तो वहाँ भी तुम छप सकता है कि वहाँ कुछ इंक्वायरी करना है, रिक्वेस्ट या अपील करना, तो भी होगा। एप्लीकेशन तो फॉर जॉब समझ आ गया, जॉब के लिए नहीं, अप्लाई करना है नौकरी के लिए, कंप्लेन करना है तो भी इसमें आ जाएगा। मान लो कि तुम्हारा कॉलोनी आवास नहीं बन रहा है, नहीं, घूस खा रहा है, फिर भी तुम्हारा कॉलोनी घर मंजूरी नहीं हो रहा है, डीसी ऑफिस सब, तो बस एप्लीकेशन लिखो कंप्लेन करते हुए कि मेरा घर का मंजूरी नहीं हो रहा है, कॉलोनी घर, हम गरीब हैं, यहाँ का ठेकेदार सब पैसा खा रहा है, घूस ले लिया है, तो इस तरह से तुम लिख सकता है। और इसके बाद तो समझ आ गया, कंप्लेन में, हाँ कंप्लेन में आ गया, शिकायत जो करेगा वो कंप्लेन में आएगा, ठीक ना। उसके बाद है ये नंबर 4, सोशल लेटर। तो इस सोशल लेटर को हम बोलते हैं इन्विटेशन, इसी का नाम क्या है, इन्विटेशन, निमंत्रण, ठीक है ना, शादी का निमंत्रण नहीं रे, पार्टी का निमंत्रण, भोज का निमंत्रण, ठीक है ना, गेम खेलना है उसका निमंत्रण, दारू पीना है उसका निमंत्रण, सुना ना, सबका इन्विटेशन होता है, ठीक है ना। अरे पीछे देखो ना, मोबाइल, एक मोबाइल इधर, एक मोबाइल इधर, कट्टी मिट्टी मोबाइल तो है ही है, जैसे फिचिक कर रहा है, अरे एक उधर, एक उसको धमकाया एक बार, इस बार ध्यान यहाँ है, ये नहीं पढ़ने लिखने में, वो क्या करता है, हम क्या गंदा चीज़ बता रहे हैं, जो लोग ये ध्यान दे रहा है, वहाँ देखो अच्छा चीज़ देखो, लगने लगता है कि हम कितना गंदा चीज़ बता रहे हैं, उसमें उससे कर रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा, केवल इधर से उधर देखता है। अब बाद में लगा तो पूछेंगे, समझ में नहीं आएगा, जवाब देंगे, आंसर पूछेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सुनेगा तब ना। तो इन्विटेशन,
ये भी होता है 2 टाइप का, एक फॉर्मल इन्विटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है ना। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? इनफॉर्मल अब रिश्तेदार सगे संबंधी, ठीक ना, तो हो गया इनफॉर्मल। और ऑफिसर को लिखते हैं किसी, तब वो हो रहा है फॉर्मल इन्विटेशन, थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। बस मुझे कहना था, तो ये 4 प्रकार का खासकर लेटर होता है, ठीक ना। लेकिन तुम लोग का सिलेबस में पढ़ना जब लिखने के लिए आएगा, ये भी तो एमसीक्यू बता रहे हैं, अभी हम ये अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू बता रहे हैं, ठीक ना। जब लिखने सिखाएंगे तो फिर अलग सिखाएंगे। उसमें क्या है कि उसमें ये 3 ये नहीं आएगा एग्जाम में तुम लोग का, बस ये आता है बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये 3 टाइप का तुमको 3 टाइप का पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। एक बिजनेस लेटर पूछेगा, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब और एक लेटर टू एडिटर। बस ये 3 टाइप का खासकर पूछता है एग्जाम में, ठीक। तो अभी तो नहीं, नेक्स्ट टर्म देखेंगे। अब देखो किसका पार्ट्स, किसका पार्ट्स, लेटर का पार्ट्स, नहीं कि लेटर्स का भाग। तो कोई भी लेटर जो होता है उसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं। पहला है दी हेडिंग। इस हेडिंग में क्या क्या आएगा? एड्रेस एंड डेट, ठीक ना। सबसे पहले पता होना चाहिए तुमको कि लेटर जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एड्रेस ही लिखते हैं, नहीं, उसके बाद डेट लिखा जाता है। उसके बाद दिस सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स और लिखे हैं ग्रीटिंग्स, है ना। तो सैल्यूटेशन क्या होता है? ग्रीटिंग्स क्या होता है? हम देते हैं ग्रीटिंग कार्ड, नहीं रे, देते हैं ना ग्रीटिंग कार्ड। कब? अब आ रहा है नया साल, नया साल क्रिसमस है ना, एक ही बार दोनों काम हो जाता है, क्रिसमस का भी और नया साल का भी, उसी में तो मिल के लिखा देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। ग्रीटिंग मीन्स पता क्या है? अभिवादन, ठीक ना, हिंदी से क्या है? अभिवादन, ठीक ना। तो क्या है कि सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन करते हैं। तो मान लो कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो कैसे अभिवादन करते हैं? प्रणाम, नमस्कार, राम राम, सलाम, नहीं रे, इस प्रकार से। तो जोहार, जिसु मरांग, जो भी है, तो हम लोग जो यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? डियर सर, डियर मैडम, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है, किसमें? सैल्यूटेशन में। तो इसमें खास कर क्या लिखा जाता है? सर हमसे बड़ा तो डियर कैसे लगेंगे? इंग्लिश में जो होता है ना, उसमें एल्डर लगना चाहिए ना। क्या? एल्डर तो होता है बड़ा के लिए, तो एल्डर ब्रदर होता है, एल्डर सिस्टर होता है, ठीक ना, वो ऐसे इसमें। लेकिन हमको जो लिखते हैं हम लोग तो सिंपल में सर लिखते हैं, सर या मैडम, ठीक ना। डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर, इधर कभी माई डियर लिखते हैं, कभी डियर सर भी लिखा जाता है। इंग्लिश पे डियर सर लिखा जाता है, ठीक ना। इसके बाद है मैन है बॉडी ऑफ लेटर, कैसे बोलते हैं? सोल ऑफ द लेटर मीन्स कि मुख्य बात, ठीक है ना, कि लेटर जो तुम लिख रहा है क्या करने के लिए लिख रहा है, ठीक है ना। धमकाने के लिए लिख रहा है, मारने के लिए लिख रहा है, धमकी देने लिख रहा है, गाली देने के लिए लिख रहा है, क्या के लिए लिख रहा है, वो चीज़ यहाँ पर हमको लिखना है। उसके बाद जो है क्लोजिंग लाइन्स, देखो यहाँ पर कि सैल्यूटेशन के बाद हम लोग लिखते हैं ओपनिंग वर्ड्स या ओपनिंग लाइन्स, ठीक ना। ओपनिंग वर्ड्स का आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल देयर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, नहीं सुना है ना। मैं यहाँ परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से कुशल मंगल हूँ, सुना है ना रे। और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ नाचते खाते हंसते गाते हो गए, नहीं रे। तो ये तो क्या है, लिखने का अपना अपना ढंग है, ठीक ना। इसमें से जो ओपनिंग वर्ड्स है, ठीक, कौन सा वर्ड? ओपनिंग वर्ड। ये हेडिंग सैल्यूटेशन, ये सबके लिए अलग होता है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर के लिए अलग होगा, बिजनेस लेटर का अलग होगा, जॉब वाला अलग होगा, एडिटर वाला अलग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबका ये अलग अलग चीज़ होता है, ये हम सिखाएंगे बाद में, ठीक है ना, कि कब कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या है? ये बॉडी समझ में आ गया क्या? बॉडी ऑफ लेटर समझ में आया क्या? मतलब मेन बात, ठीक ना, मुख्य बात। उसके बाद है क्लोजिंग लाइन्स, ठीक ना। तो क्लोजिंग लाइन्स पहले जान लो ओपनिंग लाइन्स क्या होता है। ओपनिंग लाइन्स से बताइए भी क्या कि ओपनिंग लाइन्स में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, नहीं। तो इनफॉर्मल लेटर यानी कि जब हम लोग अपने सगे संबंधी माता पिता के पास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, नहीं, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल रहें। जब हम लोग लिखते हैं किसी ऑफिसर के पास, प्रिंसिपल के पास, तो क्या लिखते हैं? सविनय निवेदन ये है कि नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट
आई एम द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 12 जो भी है उधर लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार से, या फिर अगर हमको लिखना है किसी ऑफिसर के पास कंप्लेन करते हुए, तो वहाँ विद योर काइंड अटेंशन आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि स्टार्टिंग लाइन्स ओपनिंग लाइन्स अलग अलग होता है। हमारा जो ये लेटर है, कौन सा लेटर, पर्सनल लेटर, इसमें ओपनिंग वर्ड्स ओपनिंग लाइन्स क्या होता है, अपना मर्जी। मान लो तुम लेटर लिख रहा है किसको, अपना साली को या अपनी जाजी को, नहीं तो वहाँ पर तो अपना अलग ही चल सकता है, ठीक है ना। वहाँ पर दोस्त को लिख रहा है तो अरे चुट्ठा नहीं रे, तो कैसा है रे, तो ये भी चल सकता है, समझा ना। तो इनफॉर्मल में क्या है, ऐसे वो लड़का बोलता है अबे नहीं रे, अबे पढ़ लिख के अभी वर्ड्स यूज करता है, अबे अच्छा लगता है फिर भी बोलता है, अबे मुझे कहता है गधा, ठीक है ना रे, तो गधा बोलता है इसको, ठीक। हाँ देखो हम क्या हैं कि हम लोग पढ़ते किस लिए, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हम समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने रहे। तुम पढ़ लिख कर भी अगर हमारा व्यवहार नहीं बदला, हमारा बोली भाषा लैंग्वेज हमारा आचरण नहीं बदला, तो सब पढ़ाई लिखाई क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, पढ़ लिख के बेकार हो गया। पढ़ाई का मतलब है, शिक्षा का मतलब है कि हमको समाज में रहने लायक एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, नहीं रे हम एक अच्छा नागरिक बन सके, हमारा शिक्षा, हमारा विचार, हमारा भावना, हमारा सब कुछ बदल जाए, ठीक ना, एक अच्छा सभ्य बन जाए, तब हुआ कि असली पढ़ाई है, लेकिन नहीं होता है। तो अब है तो ओपनिंग लाइन समझ आ गया, ठीक उसी प्रकार से क्लोजिंग लाइन से, यानी कि जब हम मेन बात लिख देंगे तब यहाँ हम लोग समाप्ति करते हैं। समाप्त क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल में विशेष क्या लिखूं, बाकी सब ठीक ठाक है, बड़ों को मेरा प्यार प्रणाम करना, छोटों को मेरा प्यार, और तुमको इकलात नहीं रे दोस्त को वैसा नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन इसके बाद यानी तो ये सबको मेरा प्यार देना होता है ना, बड़ों को मेरा प्रणाम करना, सिंपल सा। या फिर और लास्ट में एक वर्ड लिखते हैं, पता है कौन सा वर्ड, विद, लास्ट में लिखते हैं हम लोग इनफॉर्मल में क्या, विद लव, विद बेस्ट विशेष, पता है ना, विशिंग योर गुड हेल्थ, कि आपकी स्वास्थ्य की कामना करते हुए, नहीं प्यार, विद लव, ठीक है ना, प्यार से प्यार देते हुए, ठीक ना, विद बेस्ट विशेष, नहीं शुभ आशीष देते हुए लेटर को मैं समाप्त करता हूँ। तो ये सब वर्ड लिखा जाता है कहाँ, लास्ट में, क्लोजिंग लाइन्स में, ठीक ना, अंतिम में। इसके बाद इसमें जो लिखेंगे कंप्लेंट में, तो क्या उम्मीद है, निवेदन आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस पर कंप्लेंट पर ध्यान देंगे, नहीं और इसे जल्द से जल्द क्या करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जो कंप्लेंट में लिखा जाता है, बस में क्या ना, ये सब ऑफिशियल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि अगर लिखना होगा किसको, एडिटर को, ठीक है ना, किसको, एडिटर को, तो उसमें क्या लिखेंगे कि अतः आपसे निवेदन है, ठीक है ना, या उम्मीद है कि आप मेरे इस इशू को अपना न्यूज पेपर में छापने का कृपा करें, कष्ट करें, होता है ना। तो ये सब कौन सा लाइन हो गया, क्लोजिंग लाइन्स, ठीक ना, समाप्ति लेवल लाइन्स हो गया। अब लास्ट होता है सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो हम लिखते हैं ना, योर्स फेथफुल्ली, योर्स लविंग सन, योर लविंग, आप मैं रही आपका, मैं आपका ही नहीं, आपका प्यारा, आपकी प्यारी, आपका कमीना कमीनी, जो होता है ना, तो ये सबसे लास्ट में लिखता है सब्सक्रिप्शन। और सिग्नेचर लिखना है, नाम लिखना है, जो भी लिखना है वो अंतिम में लिखना होता है। बस समझ आ गया। अब पहले हम लोग लिखते थे लेटर ना, तो लास्ट में कहता है पहले लिखते थे उधर अपना एड्रेस, ठीक है ना, भेजने वाला एड्रेस, लास्ट में यहाँ पर एक एड्रेस लिखा जाता था, लास्ट में दी एड्रेस, ठीक है ना, लास्ट में है वो एड्रेस लिखा जाता है, इसका एड्रेस, अपना एड्रेस। तो वो आजकल जो है थोड़ा सा रूपरेखा बदला है, लेटर अपना नहीं रहे, इनफॉर्मल में पहले लिखते थे उसका एड्रेस, ठीक ना, फिर नहीं पहले अपना फिर उसका, तो अब थोड़ा सा रूपरेखा क्या हो गया, बदल गया है। अब जो भी हम लोग लिखते हैं एड्रेस, वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, कौन सा साइड, बाएं साइड, लेफ्ट साइड। पहले हम लोग लिखते थे उधर राइट साइड, नहीं। अब इसमें क्या है कि पर्सनल लेटर में एड्रेस कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर में एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, ऑफिशियल में कहाँ, कैसे, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। बस में सब कुछ सीखना पड़ेगा और सब कुछ जानना होगा, तब जाके तुम लेटर लिख सकेगा आगे, ठीक है ना। बस लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, बस ओनली फॉर MCQ ये है, ठीक है ना, बस MCQ जानने के लिए हमको थोड़ा बहुत पढ़ता रहे हैं। बस में क्या, ठीक है, इतना ही आज के लिए, फिर देखते हैं कल।
चैनल